नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे के लिए भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को शामिल किया गया। नेपाल और भूटान समेत 8 देशों ने आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2024 में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। भारत ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 4 खिलाड़ियों के साथ जगह बनाकर इतिहास रचा और भारत ने FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीता। इंग्लैंड दौरे पर मौजूद भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है। वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए, जिसके बाद अंशुल को टीम के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया है। सचिन, अंशुल कंबोज कितने कारगर होंगे और उन्हें क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? नहीं, देखिए, प्लेइंग 11 की तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो ये बहुत दूर की बात है। अभी 2 दिन है इस टेस्ट मैच के शुरू होने में। बुधवार से ये मैच खेला जाएगा, उससे पहले ही टीम कोई इस बात पे फैसला लेगी कि कौन इसमें रहेगा 11 में। कि बहुत बड़ा फैसला, मुश्किल फैसला भी है टीम के लिए। लेकिन ये है कि आकाशदीप जिस तरीके से नेट सेशन के दौरान चोटिल हो गए, तो एक खिलाड़ी को किसी को लेना था। और अंशुल जो है अभी इंग्लैंड में ही है, वो वहाँ पे ए टीम की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पिछले साल उन्होंने रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ एक मैच में 10 विकेट लिए थे लाहली में। वो हरियाणा से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। तो मुझे लगता है ये उसका भी कहीं ना कहीं ये इनाम है कि भाई ये गेंदबाज जो है हमारे लिए हो सकता है कि कुछ कारगर साबित हो। और अंशुल ने अब तक 24 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 79 विकेट अपने नाम किए हैं। नहीं, उनका पिछले 2 साल 3 साल उनके काफी अच्छे रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी में भी वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। लाहली का मैंने आपसे जिक्र किया ही, जो केरल के खिलाफ उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। तो ये तो एक इतिहास ही था। वो इस तरीके से भारत के तीसरे गेंदबाज हो गए 10 विकेट लेने जी वाले। बिल्कुल। तो उनका प्रदर्शन यहाँ पे इंग्लैंड में जो टीम के साथ वो गए हुए हैं, तो अच्छा चल रहा है। उन्होंने अभी तक जो है दो मैचों में 5 विकेट लिए हैं। तो इस तरीके इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि वो वहाँ उपलब्ध हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है टीम के साथ जोड़ने का फैसला किया गया। खेलेंगे सीरीज जैसे 2-1 से इंग्लैंड के अभी पक्ष में दिख रही है। तीसरा मैच काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा, लग रहा था कि भारतीय टीम जीत जाएगी। काफी छोटा स्कोर था मतलब टेस्ट हम के मैच जीत से। के करीब थे, लेकिन चूंकि इस तरीके की स्थितियां बन गई बाद में कि वो हम उसको जो है आप कह सकते हैं कि मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए हमारे बल्लेबाज। तो वो एक तरीके से हमारे हाथ से बना हुआ मैच निकल गया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण होंगी, क्योंकि ये चौथा मैच है। अगर यहाँ और इस बार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने पे भी संशय है। थोड़ा संशय क्या है कि वो दरअसल 3 मैचों के लिए ही अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते, लेकिन जो शुरुआत में जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि सीरीज में 5 मैच हैं और उनमें से किन्हीं 3 में इनको खिलाएंगे। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, इस मैच में उनको खिलाना उचित रहेगा, ये मैच जो है चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि पूरी सीरीज का ये रुख बदल सकता है। अगर इंग्लैंड आगे हो गई तो फिर हम तो सिर्फ मतलब सिर्फ मुंह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक और लॉर्ड्स को लेके एक वो क्रिकेट प्रेमियों में वो एक जज्बा भी है कि लॉर्ड्स में इंडिया जीती तो बड़ा शानदार पल रहता। हाँ, नहीं, देखिए, वो तो अब चूंकि अब गुजरी बात हो गई। अब हमें आगे पे ध्यान मतलब केंद्रित करना अगले मैच पे जो एजबेस्टन में होगा। तो उसको देखते हुए अब यही है कि चूंकि टीम भी कई समस्याओं से जूझ रही है। ऋषभ पंत चोटिल हो गए, उनकी जगह ध्रुव जुरेल को आना पड़ा था। अब ये भी एक चीज रहेगी कि क्या ध्रुव जुरेल को बतौर विकेट कीपर खिलाएगी टीम या पंत ही विकेट कीपिंग करेंगे। तो ये सब सवालों के अभी जवाब आने हैं। मुझे लगता है कि ये मैच से पहले सब स्पष्ट हो जाएगा। और वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2027, 2029 और 2031 में होने वाले फाइनल की मेजबानी का जिम्मा इंग्लैंड को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज सिंगापुर में अपनी सालाना बोर्ड की बैठक में इसकी घोषणा करी। वहीं इस बैठक में नेपाल और भूटान समेत 8 देशों ने आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2024 में शीर्ष पुरस्कार हासिल किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने
ये जानकारी दी। अमेरिका को आईसीसी एसोसिएट सदस्य वर्ष की पुरुष टीम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप 2024 में अमेरिकी टीम सुपर 8 चरण तक पहुंची थी। इसके अलावा क्रिकेट नामीबिया को देश में जमीनी स्तर पर खेल के विकास के लिए एसबर्टन क्वाटा मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए आईसीसी वर्ष की विकास पहल का पुरस्कार मिला। आईसीसी की जो ये बैठक हुई, लगातार दिख रहा है कि उनका थोड़ा सा झुकाव टेस्ट क्रिकेट की तरफ है। टेस्ट क्रिकेट की तरफ उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, नई रणनीतियों पर, इसको लेकर नहीं, ये तो बहुत जरूरी है अभिषेक। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी घटती जा रही थी। जब से टी20 आया है तब से हमको लगातार ये देखने को मिला है कि टेस्ट मैचों के दौरान उपस्थिति ही नहीं हो रही थी दर्शकों की। आप देखिए ना कि मतलब बहुत नगण्य जो है दर्शक वहां मौजूद होते थे। लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में लोगों का रुझान फिर से लौटा है, क्योंकि देखिए असली क्रिकेट तो यही है, इसी में असली चुनौती का सामना करना पड़ता है। टी20 में तो मालूम ही नहीं पड़ता है, मैच शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाता है और कुछ ही चीजें होती हैं जो मैच का रुख बदल देती हैं। लेकिन आपको टेस्ट में लगातार आप देखिए ना कि एक एक सेशन के हिसाब से अपने को आप मजबूत करते हैं। रोमांचक भी हो रहा है, जैसे हम भारत इंग्लैंड की सीरीज बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए ना, वहां दर्शकों की उपस्थिति भी लगातार है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा पक्ष भी है टेस्ट क्रिकेट के लिए कि भाई जिसकी हम बात करने लगे थे कि टेस्ट क्रिकेट लोग देखने नहीं आ रहे हैं, दिलचस्पी नहीं है, तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। 5 दिन तक भी नहीं चल पा रहे थे, 3 दिन में टेस्ट रिजल्ट आना तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि आप चौथे दिन रिजल्ट आए या 5वें दिन आए तो ये और अच्छा है, क्योंकि इससे कम से कम मैच का रोमांच बना रहता है। ये नहीं है ना कि ना मतलब एक लेबल ये लगने लगा था कि टी20 शैली में लोग खेलने लगे हैं, बेसबॉल क्रिकेट। हाँ, अचानक से ताबड़तोड़ आते हैं, खेलते हैं, पारियां जल्दी खत्म हो जा रही हैं। अब वो दिखने लगा है कि नहीं, अब देखिए पहले टेस्ट में हमारे बल्लेबाजों ने 5 शतक लगाए, हालांकि हम वो मैच हार गए। तो ये दिखाता है कि टेस्ट में किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने होती हैं। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में कल इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने वर्षा से बाधित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 115 रन का लक्ष्य केवल 21 ओवर में हासिल कर लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। ये दिन 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में विश्वनाथन आनंद से लेकर नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तक शतरंज के दिग्गज इस खेल को वैश्विक गोरख मंच तक पहुंचा रहे हैं। सचिन जी शानदार शतरंज में बढ़िया कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया। नहीं, देखिए इसमें तो इस खेल में तो बहुत जबरदस्त तरक्की देखने को मिली है। जिस तरीके से हमने पिछले साल जो है 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए। महिलाएं भी जीत के आईं, उसके बाद पुरुषों ने भी अर्जुन एरिगेसी के नेतृत्व में वहां जाकर अपना झंडा गाड़ा, और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सब बहुत ही जबरदस्त हैं। आप देखिए ना कि कार्लसन कभी हार जाते हैं, कभी उनको हरा देते हैं, तो मतलब बराबर का मुकाबला है, ऐसा नहीं रह गया है। अब वो पहले हमारे पास एक नाम था विश्वनाथ आनंद को लेके सब कहते थे। देखिए विश्वनाथन आनंद तो लेगेसी उन्होंने क्रिएट करी है। वो तो इस खेल के भारत में एक तरीके से ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बीरर हैं। वही धीमे धीमे जिस तरीके से आगे छत्र छाया में अब नए खिलाड़ी भी शामिल। हाँ बिल्कुल, उसके बाद लगातार इस तरीके का आप देखिए ना, देश में सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, लड़कियों में, महिलाओं में जबरदस्त लड़कियों महिलाओं खेल में आपको बता दूं, भारत का फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी है। जॉर्जिया के बटूमी में जारी विश्व कप में भारत पहला देश है जिसके 4 ग्रैंड मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इनकी नजर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने और 2026 महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने पर है। बात करें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लय में वापसी करते हुए फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में अर्जुन एरिगेसी को 2-0 और आर प्रज्ञानंदा को 3-1 से शिकस्त दी। पेश है ये एक विस्तृत रिपोर्ट। इस टूर्नामेंट के फाइनल में हैंस मोके नीमन का सामना अमेरिका के लेवोन अरोनियन से होगा, जबकि कार्लसन तीसरे स्थान के लिए दुनिया के दूसरे नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा से खेलेंगे। कार्लसन के लिए दोनों मैच काफी रोमांचक रहे, क्योंकि इससे पहले प्रज्ञानंदा ने उन्हें टूर्नामेंट जीतने का मौका हासिल करने से महरूम कर दिया था। भारतीय खिलाड़ी ने इस मिनी मैच के पहले गेम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन नॉर्वे के खिलाड़ी ने रिटर्न गेम में वापसी की और जीत हासिल कर टूर्नामेंट में वापसी की।
की। वहीं अर्जुन ने पहले गेम में बढ़त हासिल की, लेकिन इसे कायम नहीं रख सके, जबकि दूसरे गेम में कार्लसन सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। अंतिम दिन की अन्य बाजियों में अर्जुन 5वें स्थान के प्लेऑफ के लिए अमेरिका के फैबियानो कारुआना से भिड़ेंगे, जबकि प्रज्ञानंदा को 7वें स्थान के लिए एक अन्य अमेरिकी वेस्ली सो से भिड़ना है। अब अंतिम दिन सभी की निगाहें नीमन पर लगी होंगी, जो अंतिम 8 चरण में सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं और वापसी करने वाले अरोनियन के सामने होंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। भारत ने आज जर्मनी के बर्लिन में FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में चीनी ताइपे से सेमीफाइनल में 3-1 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता। 4 मैचों में से देविका सिहाग भारत के लिए एकमात्र अंक बनाने वाली खिलाड़ी रही। विश्वविद्यालय खेलों की एक अन्य स्पर्धा में तैराक श्री हरि नटराज ने आज भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय हासिल किया। उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए 49.46 सेकंड का समय लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों ने 6000 से अधिक जगहों पर संडे ऑन साइकिल के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश दिया है। आज देश की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके नशा मुक्ति का संदेश दिया है। नशा मुक्ति से विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई। संडे ऑन साइकिल के द्वारा देश के युवा फिट रहे, देश के युवा स्वस्थ रहे, देश के युवा देश के लिए काम करे और समृद्ध भारत का निर्माण करे, ये लक्ष्य के साथ हर संडे ऑन साइकिल होती है और लाखों की संख्या में देश के यूथ संडे साइकिलिंग करते हैं। सचिन, लगातार भारत अब बढ़ता जा रहा है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, तमाम सरकार की पहले रंग ला रही है और युवाओं में बड़ा जोश है। फिट इंडिया के तहत हर रविवार को साइकिल वॉक प्रोग्राम होता है। तो नहीं, देखिए, ये तो स्वस्थ रहने का जो ये अभियान है, ये तो बहुत जरूरी है। जब तक हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो किसी खेल को खेलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। उसमें हम कामयाब भी नहीं हो सकते। और जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी हम अच्छी अच्छी खबरें ये पढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय खेलों में हमारे खिलाड़ी किस तरह से अपना परचम लहरा रहे हैं और भी अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब इन्हीं क्या कहना चाहिए नीतियों का ही परिणाम है। तो जो टॉप्स के तहत खिलाड़ियों को जो मदद दी जाती है, जिससे वो ओलंपिक की तैयारी करते हैं या एशियाड कॉमनवेल्थ के लिए मेडल लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम अब खेलों को लेके काफी गंभीर हैं और उस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक बात करते हैं हम, खेलो भारत नीति जो अभी आई है वो 2036 तक भारत को एक मजबूत देश खेलों में, ओलंपिक तक और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में रहने की बात। हाँ, नहीं, देखिए, मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन 2036 का जो आपने जिक्र किया वो दरअसल हमने इसलिए लक्ष्य बनाया है कि हम 2036 में मेजबानी के दावा करने वाले हैं। तो अगर हम जब मेजबान होंगे तो हमारे खिलाड़ियों को भी हमें उसी तरीके से तैयार करना होगा कि वो अच्छे से अच्छा यहाँ प्रदर्शन कर सकें और पदक तालिका में कुछ इतनी ऊंचाई पे दिखाई दें कि ये लगे कि ये भारत है, ये वो भारत है जो अब खेलों को बहुत गंभीरता से लेने लगा है और अच्छे परिणाम देने लगा है। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल के माइया में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर के कांस्य स्तर के टूर्नामेंट मीटिंग माइया सिडाडे डो डेस्पोर्टो में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीशंकर ने 7.75 मीटर की कूद लगाई और शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने इंडोनेशिया के सोलो बैडमिंटन एशिया जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में हांगकांग चीन को 110 से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा और ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। हंगरी के बुडापेस्ट में पोल्याक इम्रे वर्गा जॉनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों का दबदबा कायम है। भारतीय महिलाओं ने कल 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। एशिया चैंपियन मनीषा ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत लगातार कुश्ती में भी अच्छा कर रहा है। देखिए, कुश्ती में तो एक हमारी लेगेसी बनी गई है। आप देखिए ना कि जब से सुशील कुमार ने पहला पदक दिलाया है, हम मतलब सन 52 की बात नहीं कर रहे हैं जब केडी जाधव ने जीता था, उसके बाद हम अभी की बात कर रहे हैं, पिछले 15-20 सालों की। तो उसके बाद से लगातार आप देखिए कुश्ती में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक स्तर पे भी।
श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।